नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज दुर्ग का दौरा किया और मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी जानकारी ली है और मतगणना से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पास जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। के लिए जो मतगणना होगी उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसे रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। 4 जून को जो है यहाँ पर जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसके अलावा पोस्टल बैलेट की भी जो मतगणना है वो इस बार जिलों में ना होकर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो मुख्यालय है उसी पे होगी। तो हम देंगे ही देंगे और शीघ्र हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स या गणना प्रेक्षक जो कहलाते हैं उनकी भी नियुक्ति होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति होगी। इंतजाम अच्छे हैं। और 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में मतगणना के लिए 700 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शनिवार को मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल के 7 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना पुरानी केंद्रीय जेल में होगी। 4 जून को सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। तो देखिए, मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये तैयारियां लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, प्रशिक्षण दिया जाएगा। 700 अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भोपाल में ये ट्रेनिंग दी जाएगी और मतगणना के लिए 500 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी निश्चित की गई है। और तमाम तैयारियों की जानकारी लेंगे। दुर्ग से हितेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश और भोपाल से अजय दुबे। पहले हम रायपुर चल लेते हैं। सत्यप्रकाश, अपडेट दीजिएगा, क्या तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो बची हुई है उसको लेकर भी निर्देश लगातार दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने दुर्ग का भी दौरा किया था। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एक आध छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो बस्तर तक के अंदरूनी इलाकों में भी बेहद शांतिपूर्ण मतदान हुआ और उसी तरीके से गणना भी निष्पक्ष हो और शांति का माहौल रहे, गणना स्थल पे तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, इन सब संबंध में निर्वाचन आयोग लगातार समीक्षाएं कर रहा है। और विधानसभा वार चूंकि काउंटिंग होती है, हालांकि हर जिलों में जिला मुख्यालयों में जो है वो काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। मसलन अगर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर अलग अलग जिले हैं, फिर भी चूंकि मुख्यालय राजनांदगांव है तो फिर राजनांदगांव में मतगणना हो। इसी तरह से रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर संसदीय क्षेत्र की रायपुर में शेज बहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे मतगणना स्थल बनाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जिलों में मतगणना स्थल बनाए गए हैं। वहां पे मतगणना का काम सुबह से होगा। 8 बजे के आसपास से मतगणना का काम जो है वो शुरू होता है और सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती हो जाती है और करीब 9 बजे का वक्त होता है जब ईवीएम की गिनती, ईवीएम से वोटों की गिनती जो है वो शुरू होती है। तो बेहद दिलचस्प मुकाबले हैं कई सारे सीटों पे छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम कहें तो। और पल पल की नजर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी रहेगी। लगातार हम दर्शकों को अपडेट भी देंगे उस दिन। तो हमारी भी तैयारियां लगभग पूरी है और निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां लगभग पूरी दिखाई। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा तैयार रहता है अपने दर्शकों तक पूरी खबर और सटीक तरीके से खबर पहुंचाने के लिए। हितेश, आपके पास आना चाहूंगी। आप जरा तैयारियों की तस्वीरें साझा कीजिएगा और बताइएगा कहां तक पहुंची ये तैयारियां। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत चुनाव हुआ था। दुर्ग लोकसभा में 2 जिले आते हैं, दुर्ग और बेमेतरा। दुर्ग की 6 विधानसभा सीटें हैं तो बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटें हैं। भिलाई के शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में यह पूरा जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसका आज औचक निरीक्षण करने रीना बाबा साहब कंगाले पहुंची थी। रीना कंगाले ने तमाम तरह की तैयारियां देखी, सीसीटीवी जो कैमरे थे वो देखे और फिर उसके बाद में जितनी तैयारियां की गई है स्ट्रांग रूम की वो देखी। उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था, जो 7 लेयर प्रोटेक्शन लगाई गई थी, वो 7 लेयर प्रोटेक्शन देखी, लोगों से मुलाकात की, चर्चाएं की और फिर उसके बाद जो कलेक्टर है दुर्ग की
उनसे भी चर्चा की, एसपी से भी चर्चा की, और उसके बाद में जितने भी जो 4 जून को जब ये होगा, जब मतगणना शुरू होगी, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां है, जो इसको लेकर के भी विचार विमर्श किया और कई तरह के आदेश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मीडिया सेंटर जो बनाया जाएगा, वहां किसी तरह की जो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय है, तो जो पीने का ठंडा पानी है और जो पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। चलिए मैं लौटती हूँ हितेश आपके पास। अजय आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल से क्या अपडेट्स है? बताया जा रहा है कि 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेन किया जाएगा मतगणना के लिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हुए और चुनाव संपन्न होने के बाद अब 4 जून को जब मतगणना होगा, उसे लेकर मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग अलग अलग जो जिले के कलेक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है और उसके साथ साथ राजधानी भोपाल में जो है 700 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन 700 कर्मचारियों में 500 जो कर्मचारी होंगे वो मतगणना के लिए लगाए जाएंगे। 200 अतिरिक्त कर्मचारी हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किसी आपातकालीन स्थिति में उनसे भी जो है मतगणना का कार्य कराया जा सके, क्योंकि राजधानी भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसका मतगणना भोपाल संसदीय क्षेत्र का होगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतगणना के लिए जिले के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहां निर्देशित किया गया और अलग अलग जिलों के जो जिले के कर्मचारी हैं उनको भी निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भी जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और ऐसे में निर्वाचन आयोग पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात के साथ जो है 4 तारीख को मतगणना अच्छी तरीके से ठीक ढंग से हो सके उसे लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी और शनिवार से पहला ट्रेनिंग सेशन जो है राजधानी भोपाल में शुरू किया जाएगा। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया। हितेश आपका भी शुक्रिया। सत्यप्रकाश आप बने रहिए, आगे कुछ और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो देखिए मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 700 करीब अधिकारी और कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनको मतगणना के दिन के लिए ट्रेन किया जाएगा।